नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, ये एक लेडी पाम है, 61 ईयर्स एज है और रिटायर्ड टीचर है। ये जानना चाहते हैं कि जो करियर इनका था टीचर का, ये टीचर थे, तो उसी कैरियर को क्या ये आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब अभी तक तो ये नौकरी कर रहे थे, अभी तक ये क्या अपने एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर या ट्यूशन इस तरीके का काम शुरू कर सकते हैं? तो उसी चीज़ को हम लोग फॉलो अप करेंगे। क्या चीज़ है इस काम में देखेंगे, और इन्होंने कुछ मनी अपने किसी को लोन दिया है, उसको हम लोग देखेंगे कि इनको रिटर्न मिल सकती है कि नहीं। तो पहले तो ये ऐसे इंसान हैं जो परमानेंट काम करते थे, टीचर के जॉब थी और ये परमानेंट काम करते थे लंबे समय तक। शायद एक ही जॉब में इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर तक काम की, और ये टीचर थे। तो ये दो चीज़ जो आती है हम लोगों को पाम में बहुत आसानी से देखने को मिलती है कि खासियत क्या रहती है। जब भी इस तरीके के इंसान दिखे आपको, एक परमानेंट काम, जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी के लिए गए और पहली ही नौकरी में आपने आखिरी नौकरी बना ली और रिटायरमेंट वहीं से आपने की, तो उस तरीके का सिचुएशन तभी बनती है जब आपकी माइंडलाइन इतनी लंबी हो कि आपको इतनी ज़्यादा स्टेबल कैरियर दे कि एक ही नौकरी, एक ही काम में आप पूरी ज़िंदगी भर तक अपनी ज़िंदगी को चला पाए। तो ये जो लंबी सी माइंडलाइन हम लोगों को देखने को मिल रही कि एक शुरुआत हुई लाइफ लाइन से, उसके बाद पाम की एकदम आखिरी कॉर्नर तक ये लाइन जा रही है। कहीं पे भी हल्की सी भी हमें छोटापन नहीं देखने को मिल रही है। ये दिखाती है इंसान काम करता भी तो परमानेंट ही करता। अगर ये हाथ इतना स्ट्रांग नहीं होता और किसी कमज़ोर हाथ भी होता और वहाँ पे भी माइंडलाइन लंबी होती, तो भी वो इंसान क्या करते हैं, किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता, ठीक है ना, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पियून की भी जॉब करता। शायद शुरुआत में उनको 1,500 या आखिर में रिटायरमेंट आते आते 10,000 इनको सैलरी मिलती, तो भी वो परमानेंटली वहीं पे काम करते, कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि ये माइंड लाइन कहता है कि अगर लंबी है, जहाँ पे आप नौकरी के लिए जाएंगे, जहाँ पे आप कामकाज के लिए जाएंगे, शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों की जब भी नौकरी मिलती है, उस प्रॉब्लम को ये दूर कर लेते हैं और वही जगह पे ये सुकून से अपनी ज़िंदगी भर तक नौकरी करते हैं। तो एक परमानेंट काम की हमें जगह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस पाम में दिखी, और ये इन्होंने की। टीचर की इंडिकेशन क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। एक तो माइंड लाइन आपकी लंबी होनी चाहिए, और दूसरी थम की क्या है, व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान के जो कामकाज होते हैं वो दोनों ही तरीके का है। एक तो बच्चे को संभालना भी है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको संभालने के लिए आपको प्लानिंग की और लीडरशिप क्वालिटी की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी उसके पीछे, उन लोगों के पीछे काफ़ी आपकी फ़िज़िकल मेहनत भी जाती है। उनको पढ़ाना है, पढ़ाई करनी है, मतलब खुद भी पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, बहुत सारे फिज़िकल लेबर भी वही वहाँ पे लगते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये दो चीज़ जो है बैलेंस रहते हैं टीचर के जॉब में, जिनके कारण टीचर के अक्सर हम लोग सक्सेसफुल टीचर जो शौक में गए 2-4 महीने जो टीचर की नौकरी की या प्राइवेट ट्यूशन दिया, बाद में दूसरी नौकरी की, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोफेशनली टीचर है उन लोगों की इसी तरीके का थंब होती है, जहाँ पे व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही जो जगह है उसका बराबर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि बराबर पार्ट में ये जो है व्हील और लॉजिक पार्ट है, ठीक है। लॉजिक पार्ट थोड़ी सी हल्की सी 1-2 मिलीमीटर लंबा है, तो व्हील पार्ट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटी भी है, ठीक है। इस हिसाब से ये टोटली 50-50 पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ देखी जो हम लोग कॉमन कर सकते हैं। और क्या चीज़ है? टीचर स्क्वायर, जो इस पाम में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए आपको ये स्क्वायर साइन की भी ज़रूरत पड़ती है जुपिटर माउंट में। क्यों? क्योंकि ये टीचर स्क्वायर है, ये दिखाती है कि आप में जो नॉलेज है वो दूसरे के आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस सिर्फ ये टीचर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी अच्छे मैनेजर के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने अंडर जो काम काज करते हैं उन लोगों को सिखाते हैं। कोई भी सिखाए, गुरु हो, कुछ भी सिखाए, नॉलेजेबल कुछ भी आपको दे, नॉलेज हर एक इंसान के पास होती है, कुछ ना कुछ नॉलेज तो हर एक इंसान के पास होगा ही होगा।
लेकिन वो दूसरों को वो नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएगा या कितनी बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएगा, वो डिसाइड करती है ये स्क्वायर। तो एक टीचर जो होते हैं, अच्छे टीचर जो होते हैं, इस स्क्वायर साइन के कारण अपने जो नॉलेज है वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इस स्क्वायर साइन के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि आप में बहुत अच्छी जो है नौकरी की, या आप बहुत अच्छे टीचर थे जो स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं या समझा सकते थे। तो ये क्वालिटी अभी भी आप में है। इतनी बड़ी लंबी माइंड लाइन होते हुए रिटायरमेंट तक तो होना ही नहीं चाहिए। रिटायरमेंट ऐसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए, इतनी लंबी माइंड लाइन है। उसके ऊपर साथ में अगर सपोर्ट देखें तो देखिए इनका एज है 61 ईयर्स जो यहाँ पे होती है। इसके बाद फेथ लाइन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। एक लाइन तो फॉरेन तक भी जा रही है, मतलब ऐसा भी हो सकती है कि आप आगे चल के फॉरेन में भी जाए, फॉरेन में भी जाके आप टीचर की नौकरी कर सकते हैं। फॉरेन जाने का इनका चांस बन रहा है क्योंकि इनके बेटे का पाम हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एनालिसिस किया है, जहाँ पे हमें उनका फॉरेन का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी, इनकी पाम में भी है। तो ऐसा भी हो सकती है कि आगे चल के ये फॉरेन जाके टीचर बन जाए या उस तरीके का कुछ सीखा है। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन के वजह से आप यहाँ पे रह के भी उस काम को करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कर सकते हैं, करना चाहिए। दो चीज़ें करना चाहिए। एक, आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है जिनके कारण आप ज़िंदगी भर तक जो अपना काम है, जो आपने चूज़ किया है करियर के अर्ली शुरुआत में, जो टीचरी थी वो आपको कराएगी, आप कर पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितना दिनों तक जितना लंबा करेंगे उतनी ही आपको बेहतर लगेगी, आप उसमें उतनी ही ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट बनते रहेंगे। ठीक है ना। तो आप में ये एक्सपर्टाइज तो है, आपको करनी चाहिए। दूसरी, फेथ लाइन ये कह रही है कि 61 ईयर्स के बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है आपकी इनकम सोर्स में, कुछ भी नहीं। अभी तक तो एक लाइन था, यहाँ पे तो अभी दो लाइन देखने को मिल रही है, एक फॉरेन का भी दिखा रही है। तो चाहे फॉरेन हो या खुद की कंट्री हो, आपको इनकम ज़रूर जनरेट करनी चाहिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा पिछले फेथ लाइन और इस फेथ लाइन में। ये कह सकता हूँ कि अभी की फेथ लाइन ज़्यादा शार्पन है, ज़्यादा क्लियरली हमें इस पोजीशन से ये पोजीशन देखने को मिल रही है। तो अभी आप ज़्यादा इनकम कर सकते हैं पहले से, ये पोटेंशियली है। और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, समझा बुझा सकते हैं बच्चे को, तो जिनके कारण आप काफ़ी फेमस भी होंगे, फेवरेट भी होंगे स्टूडेंट के। और ये थंब भी दिखा रही है कि आप अच्छे टीचर बन पाएंगे क्योंकि दोनों ही तरीके का बैलेंस वाला काम आप कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए इनके मेन जो सवाल थी उसकी जवाब, कि ये टीचर है और अभी भी टीचर बन सकते हैं कि नहीं, कि अपने कैरियर को, उसी कैरियर को कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। ज़रूर कर सकते हैं, करना भी चाहिए। एक तो उतनी बड़ी लंबी माइंड लाइन और फेथ लाइन की कंटिन्यूएशन। ठीक है। तो यहाँ के हमें ये पता चल गई है। दूसरी है लोन इन्होंने दिया है और लोन इनको वापस मिल पाएगा कि नहीं। ज़रूर मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि फेथ लाइन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, माइंड लाइन में भी मुझे ऐसा कुछ साइन देखने को नहीं मिल रही जिनके कारण आपका अर्थ का या पैसे का हानि हो। तो जो भी आपने लोन दिया है वो ज़रूर आपको मिल पाएगा। मैं एक छोटी सी भी होम रेमेडी बताऊंगा, उसको भी करिएगा, उससे क्या होगी, यह जो लोन है आपके पास जल्दी आ जाएगी। तो अभी हम लोग थोड़ा फुल पाम को देख लेते हैं, इस पाम में खासियत क्या है। पहले तो पाम की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच में है, मिक्स शेप है। ऐसे लोग दोनों ही तरीके का कामकाज, फिजिकल काम या मेंटल काम, दोनों ही तरीके का कामकाज ठीक कर सकते हैं। लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी पाम हम लोगों को देखने को मिल रही है कि लेडी के पाम के हिसाब से। तो ये काफ़ी मेहनती भी होंगे, बहुत जल्दी थकेंगे नहीं, काफ़ी लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं, अभी भी कर पाएंगे और पहले तो करते ही थे क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग है। साथ में मांस की भी कमी नहीं है, भरपूर मांस है इस पाम में। तो इस पाम की स्ट्रेंथ को दिखाती है। इस पाम में पैसे बहुत ज़्यादा कमाए, बहुत अच्छे लाइफ लीड किया है। ठीक है ना। इन्होंने बहुत अच्छे लाइफ लीड किया है, बहुत अच्छे लाइफ को एंजॉय किया है, लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने पाया है। वो सारे सब कुछ हम लोग यहाँ से यहीं से समझ में आ रही है कि इस पाम की माउंट की स्ट्रेंथ से, कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे पैसे हो, रिस्पेक्ट हो, बहुत कुछ ज़िंदगी में अचीव इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे अगर कामकाज में रहते हैं तो। ठीक है ना। फिंगर्स छोटे हैं ऊपर के, तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेना जानते हैं, क्विक डिसीजन ले भी पाते हैं। और बाकी सारी कुछ ऐसे कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव
इंडिकेशन नहीं है फिंगर्स में। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी मरकरी माउंट है। एक यहाँ पे हमें इस तरीके का साइन दिखेगी, ठीक है ना, इसे कोई कोई डमरू साइन कहते हैं, लेकिन मैं डबल ट्रायंगल में ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो इस तरीके का साइन बनती है तो ये अच्छी साइन होती है, चाहे डमरू का है या डबल ट्रायंगल, ये एक लकी साइन मानी जाती है। तो आपके जो कामकाज है ना, इसको थोड़ा बिजनेस पैटर्न में भी आप बना सकते हैं। कोचिंग सेंटर बनाइए जो बिजनेस मॉडल में बनाना चाहिए उस तरीके से बनाइएगा। छोटी बनाइए लेकिन बिजनेस मॉडल के हिसाब से ही बनाइए, क्योंकि आपके मरकरी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मरकरी है, ज़बरदस्त मरकरी स्ट्रॉन्ग है। इतनी ज़बरदस्त मरकरी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपकी माइंड लाइन छोटी होती ना, यहाँ तक भी होती छोटी, ठीक है, और ये मरकरी माउंट, तो आप बहुत ही हाईली सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनते। जस्ट माइंड लाइन लंबा हो गया और आप नौकरी की तरफ चले गए, ठीक है, जिनके कारण आपने लंबी ज़िंदगी भर तक नौकरी की। नहीं तो माइंड लाइन छोटी होती तो आपकी जॉब में स्टेबल नहीं, आप जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पाते और आप बिज़नेस में जाते और बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन सकते थे इस मरकरी माउंट के कारण, ठीक है। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की लाइन भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से एक छोटी सी लाइन उठ रही है, लेकिन मरकरी माउंट जो है उसमें लाइन की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सन माउंट जगह अच्छी मिल रही है, माउंट स्ट्रॉन्ग है, और जो मेन सन लाइन है वो एकदम यहाँ से फेथ लाइन से उठ रही है, तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन है। लेफ्ट पाम में भी इसी तरीके का फॉर्मेशन है। देखिए लेफ्ट पाम में भी अगर देखें तो सन लाइन इस पॉइंट से फेथ लाइन से उठ रही है। दोनों ही पाम में एक ही तरीके का फॉर्मेशन बने ना तो काफ़ी हाईली पॉजिटिव बनती है। यहाँ पे देखिएगा कि फिश की फॉर्मेशन आपको भी दिखेगा, यहाँ से ये यहाँ से उठ रही है सनलाइन और सीधी अपने माउंट की ऊपर तक जा रही है। तो फेथ लाइन से जब सनलाइन आए, जब भी फेथ लाइन से सनलाइन आए तो ऐसे काम में आप लोगों को सक्सेस मिलती है जहाँ पे रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ये कैसे काम होते हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे कि टीचर के कामकाज में आपको पैसे कब मिलेगा, जब आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। डॉक्टर बोलिए, लॉयर बोलिए, किसी भी तरीके का प्रोफेशनल, किसी भी तरीके का जो प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन जो चलते हैं उनके रेपुटेशन के कारण चलते हैं, उनके गुडविल के कारण चलते हैं। तो ये सब कुछ अब बहुत आसान हो जाते हैं उन लोगों में जिन लोगों की फेथ लाइन से सनलाइन उठती है। तो इनके लिए भी रेपुटेशन पाना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, इनकी काफ़ी अच्छी गुडविल रहेगी। आगे पहले भी था जब भी इन्होंने नौकरी की, या फिर अपने फैमिली में बोलिए, अपने इलाके में बोलिए जहाँ पे ये रहते हैं, हर एक जगह पे, सोसाइटी में बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, हर एक जगह से इनको रिस्पेक्ट ही मिली है। और कामकाज की जगह पे तो बहुत ज़्यादा मिली है, जहाँ पे इन्होंने जॉब की वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिली है, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं ऐसे लोग। तो ये इंसान आगे भी अगर काम करते हैं तो उसी तरीके का इनको रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। इससे यहाँ पे एक हल्की सी मोल जैसी फॉर्मेशन है, इतनी ऊपर है, इतनी हल्की है, तो इसको हम लोग इग्नोर बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें धनरेखा की कमी देखने को मिल रही है। एक लाइन यहाँ से है, इसको अगर हम लोग सिंगल धनरेखा माने भी तो यहाँ पे और एक लाइन की कमी है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होती है, जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो पैसे की, वैसे ये गरीब नहीं है, अमीर है, अमीर होते भी हैं, इससे अमीरी और गरीबी का कोई संपर्क नहीं है। जो मैं ये धनरेखा के एनालिसिस कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसके साथ अमीरी और गरीबी की कोई भी संपर्क नहीं है। ओवरऑल अमीर रहेंगे, कुछ उसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन जब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी पैसे के लिए, किसी काम करने के लिए, उस टाइम में ही आपके पास हाथ खाली रहेगा। शायद पैसा कहीं फंसा रहेगा, या फिर पैसे आने का टाइम हो गया था लेकिन आया नहीं होगा, किसी ना किसी कारण से जब भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम में आपके पास पैसे कम रहेगा या रहेगा नहीं। हाँ, वो काम का टाइम निकल जाएगा, फिर पैसा ही पैसा देखिएगा आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके का सिचुएशन होती है जब भी धन रेखा दो पाम में ना हो। शनि माउंट में इंडिविजुअल दो छोटी छोटी लाइन हम लोगों को देखने को ना मिले इस तरीके का, ठीक है ना। दो या ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो से कम हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। एक हो तो ठीक ठाक किसी तरीके से मैनेज करके कर भी लेगा। अगर एक भी ना हो, सिर्फ आपकी फेथ लाइन आ रही है और कोई लाइन नहीं है सटन माउंट में, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, शायद उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन खरीद रखा है, लैंड खरीद रखा है, बहुत सारे एसेट के मालिक है, लेकिन एक छोटी सी काम करने के लिए अचानक से उनको 1-2 लाख की ज़रूरत पड़े तो देखिएगा उनके पास पैसे नहीं रहते, उस टाइम में नहीं रहते।
वो कम निकल जाएगा, फिर पैसे ही पैसे, 1 लाख की जगह 10 लाख 20 लाख आ जाएगा, लेकिन काम की टाइम में मिलना मुश्किल हो जाती है थोड़ी बहुत। जुपिटर माउंट बहुत ही बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, और एक टीचर का होना भी चाहिए। ऐसे लेडीज़ खाना भी बहुत अच्छे बनाते हैं जिन लोगों के जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इनका भी जो है ये जो है खाना अच्छे बनाते हैं। एक नेगेटिविटी रहती है, ससुराल वालों से कम बनती कम है, क्योंकि इनमें प्राउड फील ज़्यादा रहती है खुद के ऊपर, खुद के नॉलेज हो, एडुकेशन हो, पिताजी के घर हो, ठीक है ना, जिसे मायका कहते हैं। हर एक चीज़ को लेके इनको थोड़ा बहुत प्राउड फील रहती है, जिनके कारण ससुराल वालों से थोड़ा कम मिलती है। ये एक नेगेटिव रहती है जो इस सारे लेडीज़ के जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मंगल माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, परेशानी दिक्कत किसी भी तरीके का नहीं है। डिफेंसिव मार्क्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़े डिफेंसिव नेचर के होते हैं ऐसे लोग। किसी भी तरीके का काम काज करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नया थोड़ी सी भी रिस्क लेने में ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतनी ज़्यादा सोचने के कारण कभी कभी इनके साथ इनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है, क्योंकि आप लंबा टाइम ले लेते हैं सोचने के लिए, तो उसके कारण क्या होती है, अपॉर्चुनिटी जो है निकल जाती है। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर के इंसान हमें देखने को मिल रही है। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, कोई परेशानी नहीं है। लग्जरी लाइन है तो लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से इनका मेहनत का फल मिलेगा। चंद्रमा माउंट फेथ लाइन से स्ट्रॉन्ग ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है, यहाँ से भी है, लाइफ लाइन से भी है, यहाँ से एक लाइन है, तो फॉरेन जाने का कनेक्शन भी इनके पाम में हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे काइट की फॉर्मेशन है, ये भी इसको कंफर्म कर रही है। शायद आप बहुत ही जल्द फॉरेन जाएंगे और वहाँ से अगर चाहते हैं तो इनकम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। खुद के कारण ना हो, बेटे के कारण हो, लेकिन आपके फॉरेन जाने का भी एक कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गली बनता हुआ देखने को मिल रही है। लाइंस की बात करेंगे, तीनों की तीनों मेन लाइन बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन में है, एक धागे जैसी फॉर्मेशन, लेकिन लाइंस थोड़ी मोटी है। तो लाइन मोटी हो मतलब ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। थोड़ी मोटी लाइन मतलब ये लोग ज़्यादा लेबर देते हैं अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। पाम के हिसाब से लाइन थोड़ी मोटी देखने को मिल रही है, मोटी और डीप, तो मतलब ये लोग हार्ड लेबर ज़्यादा देते हैं। जहाँ पे भी ये काम काज करते हैं हार्ड लेबर इनको ज़्यादा देना भी पड़ते हैं, देते भी हैं। मतलब फिज़िकल मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है दूसरों से कंपैरिजन में। बहुत सॉफ्टली ये लोग काम नहीं करते हैं या कर भी नहीं पाते हैं, हार्ड लेबर रहती ही है। माइंड लाइन पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी लंबी है। एम्बिशन लाइन लाइफ लाइन से आ रही है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं नहीं रखता हूँ। लाइफ लाइन देखेंगे तो 32 के करीब, एग्जैक्ट नहीं 35 के करीब, 36 के करीब एक स्ट्रॉन्ग असेंडिंग लाइन उठ रही है। तो उस टाइम में बहुत ज़िंदगी में उनकी कुछ प्राप्ति हुई होगी। उस एज में घर बनाने का जोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, लेडीज़ के पाम में हो और हाउस वाइफ हो, तो उस टाइम में इनका घर बनाने का जोग या फिर बहुत मन की जो इच्छा थी उस वो होने का जोग इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इनका एज है लगभग 61 ईयर्स, और यहाँ पे देखेंगे तो एक कट है, एक लाइन आके टच कर रही है, ठीक है ना, और यहाँ से एक लाइन भी फॉल भी हो रही है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है आपके लगभग 61 के करीब बन रही है, 60 नियरली 60। तो यहाँ पे क्या होती है, 61 जो आपकी प्रेजेंट ईयर चल रही है, यहाँ पे आपके तबीयत को थोड़ा देखना चाहिए। यहाँ से जो ये लाइन आ रही है ये रिलेशनशिप की लाइन है, तो रिलेशनशिप में वहाँ पे उस टाइम में कुछ डिस्टर्ब हुआ था इनके साथ। इनका पति का देहांत भी हो चुका है 1-2 साल पहले, तो वो ये लाइन उसी चीज़ को इंडिकेशन कर रही है। जनरली हम लोग डाइवोर्स भी प्रेडिक्ट करते हैं इस लाइन से, लेकिन डाइवोर्स तो नहीं, लेकिन उनकी जो पति है उनका देहांत हो गया था। इसी एरिया में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लाइन की बनावट इस तरीके से बन रही है, काफ़ी मोटी है और लाइन इस तरीके से जा रही है आगे चल के। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, अभी भी जो ये लाइन यहाँ पे कटी थी वहीं पे एक कट भी था, तो उस टाइम में वो सारे इंसिडेंट होने का जो इंडिकेशन था पाम में वो उनके साथ हो चुका है। अभी भी अगर देखेंगे तो सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है लाइफ लाइन से, तो सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन लाइन यहाँ पे थोड़ी मोटी हो रही है, तो हेल्थ का थोड़ा ख्याल तो रखना ही चाहिए। रेगुलर चेकअप वगैरह कराइए, अगर कुछ बीमारी आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कराइए, अगर नहीं आती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक तरीके से बाकी ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। करियर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनकी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। देखिए लगभग देखेंगे तो 27-28 के करीब इनकी करियर
शुरू हुई, 29 के करीब अच्छी सक्सेस मिली, कैरियर में बहुत ही अच्छी प्रमोशन मिली। उसके बाद कैरियर ठीक ठाक चला, 30 से लेकर 33 के बीच में इन्होंने कुछ एसेट भी बनाया अपने खुद की इनकम से। उसके बाद कैरियर में तरक्की ही तरक्की, सक्सेस ही सक्सेस, रेगुलर प्रमोशन मिलता गया और इनकी कैरियर एक सीधी चली। हाँ, 60 के बाद आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूल जो है उसके कारण इनके 60 के पास आते ही इनका जो है रिटायरमेंट हो गया। लेकिन फेथ लाइन में कोई भी कुछ भी डिसरप्शन नहीं है, तो आपको काम चलाना चाहिए। आपको नौकरी तो फिर नहीं, आपको खुद का जो बिज़नेस का आइडिया है उसे ज़रूर करना चाहिए, करिएगा। उससे आपके पैसे भी बहुत खूब बनेंगे, सनलाइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो रेपुटेशन भी मिलेगा। काम में लगे रहेंगे तो आपकी जो मोरल है वो भी काफ़ी हाई रहेगा और अपने काम तो आप अच्छे कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सारी बड़ी सी स्क्वायर साइन भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द रहेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।